नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आपके लिए 4:30 बजे सवेरे उपलब्ध करा देता हूँ, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखें और इसके क्वेश्चंस को अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि एग्जाम के समय आपको रिविजन में आसानी रहे। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। आपके इसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है कि अप्रैल सितंबर 2020 की अवधि के दौरान आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4% की जो वृद्धि हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था 27 सितंबर को, तो अब रूस के हस्तक्षेप से वो जो है संघर्ष वहाँ पर संघर्ष विराम लागू हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। अप्रैल सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर है 43.4% की। विद्यार्थियों, इन ये 2-3 जो क्वेश्चन है आपके, पहला दूसरा तीसरा, तो ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है एक दूसरे से, इसलिए इसके बारे में मैं तीनों के बारे में संयुक्त रूप से एक जगह में आपको बता देता हूँ आगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान व्यापार का संतुलन देश के पक्ष में रहा। ये व्यापारिक फायदा कितने करोड़ रुपए का रहा? तो राइट आंसर है 9,002 करोड़ रुपए का। तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान जो व्यापार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो देश के जेहेतु यहाँ पर आपके लिखा है कि व्यापार का संतुलन देश के पक्ष में रहा, यानी कि यह निर्यात ज़्यादा हुआ है भारत का और आयात कम हुआ है। तो जब निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो वो व्यापारिक फ़ायदा होता है। और अगर निर्यात कम, आयात ज़्यादा होता है तो व्यापारिक घाटा होता है। तो इस समयावधि के दौरान, यानी कि अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जो है देश का जो व्यापारिक फायदा हुआ है वो 9,002 करोड़ रुपए का। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अप्रैल सितंबर 2020 में किसके निर्यात में सर्वाधिक 206% की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर है गेहूं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दे देता हूं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कृषि से संबंधित ये जो डाटा आपके एग्जाम में आते हैं विद्यार्थियों, इनको इसीलिए आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन हैं वो भी जो देते हैं और उसमें जो डाटा देते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपको ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसी रूप में जो आपके लिए लिए हैं, इसलिए इन तीनों के बारे में संयुक्त रूप से मैं बता देता हूँ आपको। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 संकट के बावजूद अप्रैल सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4% की वृद्धि हुई है और यह निर्यात 53,626.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और ये निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 37,397.3 करोड़ रुपए रहा था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इसमें आपको बताऊं कि यहाँ पर जो आपके मैंने बताया कि अप्रैल से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में जो है 43.4% की वृद्धि हुई है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो निर्यात हुआ है, यानी कि अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जो निर्यात हुआ है कुल तो कृषि उत्पादों का, यानी कि आवश्यक कृषि उत्पादों का जो निर्यात हुआ है वो 53,626.6 करोड़ रुपए का हुआ है। और ये निर्यात पिछले वित्त वर्ष में इसी समान अवधि से मतलब है कि अप्रैल सितंबर 2019 के दौरान यह
निर्यात हुआ था कृषि जो है उत्पादों का, या यूं कहें कि आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ था 37,397.3 करोड़ रुपए का। तो ये अगर हम देखें दोनों की अगर तुलना करें तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अप्रैल सितंबर 2019 के दौरान जो है देश का जो निर्यात हुआ कृषि उत्पादों का, आवश्यक कृषि उत्पादों का जो निर्यात हुआ वो 37,397.3 करोड़ रुपए का। और यहाँ हम देखें अप्रैल सितंबर 2020 में हम देखें तो यहाँ निर्यात हुआ कृषि उत्पादों का वो 53,626.6 करोड़ रुपए का। यानी कि 2019 अप्रैल से सितंबर 2019 में जो निर्यात हुआ उसकी तुलना में अप्रैल सितंबर 2020 में ये निर्यात यानी कि आवश्यक कृषि वस्तुओं का निर्यात जो है 43.4% बढ़ा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि ये जो निर्यात के परसेंट की तो आपको लिखी हुई है क्वेश्चन में कि कितना जो है निर्यात बढ़ा है, तो 43.4%, परंतु आपको ये भी याद रखना है कि ये निर्यात कितने करोड़ रुपए का हुआ इस अवधि में, यानी कि अप्रैल सितंबर 2020 में ये जो निर्यात हुआ है वो कितने करोड़ रुपए का हुआ, तो 53,626.6 करोड़ रुपए का। और पिछला जो है निर्यात भी आपको याद रखना है इसी अवधि का, यानी कि अप्रैल सितंबर 2020 में जो निर्यात हुआ था वो कितना हुआ था, तो 37,397.3 करोड़। यानी कि और अब आपको ये भी याद रखना है कि जो है अप्रैल सितंबर 2019 की तुलना में अप्रैल सितंबर 2020 में ये निर्यात 43.4% बढ़ा है। ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि सितंबर 2020 में स्पेशली इसी सितंबर महीने की बात करें, वहाँ पर पहले अभी तो मैंने बताया आपको कि अप्रैल से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान की बात कही मैंने आपको निर्यात की, परंतु स्पेशली केवल सितंबर महीने की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में कृषि निर्यात जो है सितंबर 2019 की अगर बात करें, उसकी तुलना अगर करें दोनों की, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखें सितंबर 2020 में कृषि जो निर्यात हुआ है वो हुआ है 9,296 करोड़ रुपए का, 9,296 करोड़ रुपए का। और वहीं हम देखें सितंबर 2019 में तो कृषि निर्यात हुआ था 5,114 करोड़ रुपए का। यानी कि जो है सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में ये निर्यात बढ़ा है कितना, 81.7%। तो यहाँ स्पेशली इस महीने का भी ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, मैंने इसको भी बता दिया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस रूप में भी देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सितंबर महीने में ये निर्यात ज़्यादा बढ़ा है कृषि उत्पादों का, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको, तो आपको याद रखना है कि जो है सितंबर 2020 में जो है कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है 9,296 करोड़ रुपए का। और इसकी तुलना में अगर देखें पिछले वर्ष की बात करें तो सितंबर 2019 में कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ था 5,114 करोड़ रुपए का। और इस तरह से हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस जो है वर्ष सितंबर महीने में 81.7% की वृद्धि हुई है कृषि निर्यात में, कृषि उत्पादों के निर्यात में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम अलग अलग फसलों की बात करें विद्यार्थियों, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल सितंबर जो है की अवधि के दौरान, यानी अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35% की वृद्धि हुई। इसके अलावा हम आगे देखें तो परिष्कृत चीनी के निर्यात में 104% की, और गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के निर्यात में हम देखें तो 206% की वृद्धि हुई, और बासमती चावल में जो है 13% की, और गैर बासमती चावल में जो है 105% की वृद्धि हुई। यानी कि 105% जो है निर्यात जो है हुआ गैर बासमती चावल में 105% की जो है निर्यात में वृद्धि हुई है। ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने अलग अलग जो बताया आपको, तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो गेहूं के निर्यात में हुई है, और वो आपको मैंने क्वेश्चन के रूप में दे रखा है 206% की 206% की वृद्धि हुई है गेहूं के निर्यात में।
यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात में वृद्धि हुई है वो गेहूं में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो विद्यार्थियों इसमें अलग अलग आपको याद रखना है, विशेष रूप से गेहूं का याद रखना है कि 206% की वृद्धि हुई है गेहूं की निर्यात में। कब? अप्रैल सितंबर 2020 की अवधि के दौरान। तो आप इसके अलावा एक बात और है यहाँ पर विद्यार्थियों, क्योंकि जैसा कि भी मैंने कहा कि ये डाटा संबंधी क्वेश्चंस आपके आते हैं और एग्जाम में उलझा देते हैं आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर एक और बात करें कि जो है ये कृषि निर्यात के अलावा अगर हम अलग से अगर देखें, कुल निर्यात की अगर देखें, सभी वस्तुओं की निर्यात की अगर देखें, तो अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान व्यापार का संतुलन जो है देश के पक्ष में रहा, जैसा कि अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। और जो है ये 9,200 करोड़ रुपए का जो व्यापारिक फायदा हुआ भारत को। जबकि हम पिछली जो है 2019 की बात करें, यानी पिछले साल इसी अवधि की बात करें, इसी अवधि से मतलब अप्रैल से सितंबर की अगर बात करें, अप्रैल सितंबर 2019 की अगर बात करें, तो जो है 2,133 करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा हुआ था। तो विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा और कितना का फायदा हुआ, तो 9,202 करोड़ रुपए का जो व्यापारिक फायदा हुआ भारत को। और पिछले साल अप्रैल सितंबर 2019 की अगर बात करें, तो इसी अवधि में 2,133 करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। एक बात और है यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की थी और इसके तहत कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। तो विद्यार्थियों अब आपको ये भी याद रखना है कि केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति कब घोषित की थी, तो 2018 में। तो विद्यार्थियों जो है इसके बारे में जो भी जानकारी आपको देनी थी वो मैंने आपको अलग अलग रूप में बता दी है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका की आईटी कंपनी सेल्सफोर्स ने भारत में आने वाले दिनों में कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 5.48 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये रोजगार की बात है। इसमें आपकी क्वेश्चन दे रखा ना कि कितने लोगों को प्रत्यक्ष जो है रोजगार, तो 5.48 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिए जाने की योजना की घोषणा की है इस कंपनी ने। और अप्रत्यक्ष की अगर बात करें तो इस जो है कंपनी के द्वारा घोषित किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है लगभग 13 लाख लोगों को जो है ये कंपनी रोजगार प्रदान करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों इस कंपनी का जो नाम आपको याद है सेल्सफोर्स, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये अमेरिका की कंपनी है। और आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि कई जो कंपनियां चीन में जो जहां पर अपना कारोबार कर रही थी, तो वो अब ज़्यादातर भारत की तरफ रुख कर रही है। तो ये कंपनी भी जो है भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर 27 सितंबर को शुरू हुआ युद्ध किस देश की मध्यस्थता से रोक दिया गया है? तो राइट आंसर है रूस। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने ये नक्शा दिया है। अब आपके इसमें आर्मेनिया लिखा हुआ है, अजरबैजान भी लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है एक क्षेत्र दे रखा है जिसमें जो रेड कलर दे रखा है और एक जो है स्लेटी कलर दे रखा है। तो ये स्लेटी कलर और ये जो है रेड कलर जो दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें आप ये जो पूरा एरिया है ये है आपके नागोर्नो काराबाख। अब नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र जैसा मैंने कहा कि रेड और ये स्लेटी रंग का दे रखा ये है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये इसके कुछ हिस्से पर तो अजरबैजान का अधिकार है और कुछ हिस्से पर आर्मेनिया का अधिकार है। परंतु विद्यार्थियों यहाँ पर इनकी झगड़े की जो बात है दोनों के बीच, उसके पीछे कारण क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर
ये अजरबैजान और आर्मेनिया जब जो है सोवियत संघ का हिस्सा थे, तब जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन ने अजरबैजान प्रांत का नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया प्रांत को दे दिया था। और क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि 91 में, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ, तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया अलग अलग देश बन गए। और जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ के विभाजन से 15 देश बने थे, तो 15 देशों में से 2 देश ये भी हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। इनके अलावा जो देश हैं उसमें आपके जॉर्जिया, रूस, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो देश मैंने आपको, मोल्दोवा, यूक्रेन, ये 15 देश बने थे विद्यार्थियों। तो इन 15 देशों में से 2 देश ये भी बने थे जो कि सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी मैंने कहा आपको कि रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन ने जो है ये क्षेत्र, यानी कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है वो आर्मेनिया प्रांत में शामिल कर दिया था, यानी कि आर्मेनिया को दे दिया था, जबकि ये अजरबैजान में आता था पहले। तो अजरबैजान प्रांत से आर्मेनिया को दे दिया था। और अब क्योंकि अलग अलग देश बन गए ये दोनों 1991 में, तो इसीलिए अजरबैजान इस जय क्षेत्र पर अपना दावा जताता रहा। परंतु यहाँ पर इस नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनियन लोगों की जो संख्या ज्यादा है, इसीलिए आर्मेनिया इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। परंतु अब जो है यहाँ पर अजरबैजान ने भी जो है इस पर अधिकार करने का प्रयास किया है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच 27 सितंबर को जो है युद्ध शुरू हो गया था। और अब जो है 11 अक्टूबर को जो है सोवियत संघ ने इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता की है और यहाँ इन दोनों के बीच जो है युद्ध को रुकवा दिया है, यानी कि दोनों के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। परंतु विद्यार्थियों, आपको ये भी याद रखना है कि इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मध्यस्थता की रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने मध्यस्थता की और इन दोनों के बीच सहमति इस बात के लिए बनवाई कि वो संघर्ष विराम को लागू करेंगे, यानी कि युद्ध को रोक देंगे और बाद में जो है शांति से जो है इस मसले को सुलझाएंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 27 सितंबर वाली डेट है वो भी आपको याद रखनी है, और ये 11 अक्टूबर को जो ये संघर्ष विराम लागू हुआ है दोनों देशों के बीच, ये भी आपको याद रखना है। और जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, जिनका नाम मैंने बोला है भी आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, सर्गेई लावरोव। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने अमेरिका के किस शहर के महापौर के अनुरोध पर 18 लाख N95 मास्क दान किए हैं? तो राइट आंसर है फिलाडेल्फिया। तो विद्यार्थियों, क्योंकि कोरोना का प्रकोप यहाँ पर ज़्यादा है फिलाडेल्फिया में, इसलिए यहाँ की जो महापौर ने अनुरोध किया था भारत से कि वो जो है ये मास्क जो है वो N95 मास्क जो वहाँ पर उनको प्रदान करें, इसलिए भारत ने यहाँ पर ये मास्क दान किए 18 लाख। तो आप ये आपकी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो फिलाडेल्फिया के अलावा जो 3 बचते हैं, ये तीनों शहर भी जो है यूएसए के ही हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, ये यूएसए के शहर हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समूह ख और समूह ग की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं? तो राइट आंसर है 23 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जो है इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, जैसा कि आप जानते हो, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि केंद्र सरकार में कार्मिकों की जो है व्यवस्था करने का कार्य जो करता है वो है कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय के अनुसार 2016 के बाद से केंद्र सरकार ने समूह ख और समूह ग के पदों के लिए एक साक्षात्कार को समाप्त कर दिया। और एक और बात यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए विद्यार्थियों, वो ये कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
साक्षात्कार को समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी, क्योंकि साक्षात्कार में थोड़ा जो है पक्षपात होने का जो डर रहता है, या यूं कि साक्षात्कार में पक्षपात होने की जो संभावना रहती है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना चाहिए। और इसी जो है घोषणा को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने यहाँ समूह ख और समूह ग में जो है पदों के साक्षात्कार को समाप्त कर दिया। समूह ख और ग के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया 2016 में। परंतु राज्य सरकारों की अगर बात करें तो कई राज्य जिन्होंने जो है साक्षात्कार को समाप्त करने की बात को स्वीकार नहीं किया अपने यहाँ नौकरियों में, परंतु जो है केंद्र सरकार ने जो इन राज्यों को जो है इस बात के लिए मनाया कि ये व्यवस्था अच्छी रहेगी, इसीलिए जो है अब 23 राज्य इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वो अपने यहाँ नौकरियों में साक्षात्कार नहीं रखेंगे। और केंद्र सरकार के जो सीधे तौर पर शासन में आते हैं 8 केंद्र प्रदेश, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए, तो 8 केंद्र प्रदेश हैं टोटल अभी, तो 8 केंद्र प्रदेशों में भी साक्षात्कार बंद कर दिया गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों यहाँ पर कि जो है 28 राज्यों में से 23 राज्य जो है इस बात के लिए सहमत हैं कि साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे, और 8 केंद्र प्रदेश, यानी कि अब बचते हैं जो है जो राज्य जहाँ पर ये साक्षात्कार को समाप्त करने वाली बात अभी लागू नहीं हुई है, तो वो 5 राज्य हैं, क्योंकि आप जानते हो 28 है कुल राज्य, तो 28 में 23 राज्य इस बात के सहमत हो गए हैं और उनके यहाँ साक्षात्कार को समाप्त करने की बात कह दी गई है, और 8 केंद्र प्रदेश भी। तो विद्यार्थियों और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2016 से जो है वो साक्षात्कार की व्यवस्था को खत्म कर दिया है समूह ख और ग के लिए, यानी कि सीधे तौर पर अब जो चयन होगा तो वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही समूह ख और समूह ग के पदों के लिए। और राज्यों की बात मैंने बताई दी आपको कि ये भी अब सहमत हो गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। माइक पोम्पियो किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो विद्यार्थियों राइट आंसर है यूएसए। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि माइक पोम्पियो पहले जो है यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है CIA, तो उसके जो है चीफ रह चुके हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है फिर जो है विदेश मंत्री बनाया। और विद्यार्थियों आपको मैंने पिछले वीडियो में जो एक क्वेश्चन बताया था कि चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए जापान ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इन देशों के साथ मिलकर एक जो समूह बनाया है जिसका नाम है क्वाड समूह। तो क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो एक क्वाड जो है समूह के देशों का टोक्यो में सम्मेलन हुआ है विदेश मंत्रियों का, और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है तीनों देश यानी कि भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के तीनों की जो विदेश मंत्री जो है टोक्यो पहुंचे, और वहां टोक्यो में इन जो है क्वाड समूह के चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि चीन की आक्रामकता को किस तरह से रोका जाए। और तो यहाँ पर इस बैठक में भाग लेने के लिए माइक पोम्पियो भी टोक्यो पहुंचे थे, और माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि चीन की आक्रामकता जो है बढ़ती जा रही है और चीन जो है भारत की सीमा से तरफाधिकार करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यूएसए जो है हर हालत में जो है भारत का सहयोग करेगा चीन के विरुद्ध। ये घोषणा माइक पोम्पियो ने की है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। फिजी ने अपनी आज़ादी की 10 अक्टूबर को कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई है।
विद्यार्थियों, फिजी की राजधानी सुवा है और आपको मालूम होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण, या यूं कहें कि पृथ्वी के वातावरण में जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से फिजी को भी बहुत नुकसान हो रहा है और फिजी के कई द्वीप जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। तो फिजी की राजधानी भी आपको याद रखनी है, सुवा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये 10 अक्टूबर की जो डेट मैंने बताई है कि 50 साल जो है इसकी जनता को हो गए हैं, या यूँ कि 50वीं वर्षगांठ मनाई है फिजी ने। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।